वीडियो में। और पहले हम सीबीसीएस के बारे में जानेंगे। सीबीसीएस क्या होता है। सीबीसीएस तो इन जनरल वो क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है और उसी पैटर्न को सब हालांकि इंडिया के सब कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं और उसके तहत ही हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो सीरीज डेडिकेट होगा जूलॉजी ऑनर्स के लिए, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। और ये हमारा पहला वीडियो है सीरीज का, जो कि हम फोकस करेंगे 6 सेमेस्टर पर। ठीक है, आप जानते हैं कि आपका कोर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जेनेरिक होता है, एईसीसी होता है, डीएससी होता है। 6 सेमेस्टर जूलॉजी ऑनर्स आप देखेंगे तो 2 कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, एक है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड योर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, और एक सब्जेक्ट है डीएससी बोल के, उसको हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव बोलते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ये उसमें आता है। और पहले हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में इस वीडियो में खास करके हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। क्या क्या यूनिट है। ये 4 यूनिट है हमारा। पहला वाला है इंट्रोडक्शन, और दूसरा है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके सब यूनिट है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट है आपका ये जो कि इम्प्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। पहले ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद हम फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सेल इंटरेक्शन, सेल इंटरेक्शन, पैटर्न फॉर्मेशन, डिफ्रेंशिएशन एंड ग्रोथ के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट एंड एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें क्या है कि आज वी स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, देर आर 2 फेमिलियर वर्ड्स यू मे हैव कम अक्रॉस अबाउट इट आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन योर फॉर्मर स्टडीज़। हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, आपके 10th में हो या +2 वगैरह में हो। और आप ये ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड आपको श्योर एक ब्रीफ आइडिया दे रहा होगा कि आप पढ़े हैं ये पहले ही। आपको कुछ इसमें ब्रीफ आइडिया होगा कि ग्रोथ को क्या बोलते हैं और डेवलपमेंट माने क्या है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट पर फोकस करेंगे तो इन कंसिडरिंग द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप। अगर हम कंसिडर करेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इट इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स, और एक को हम मिला नहीं सकते। हाँ यस, कि हम दोनों को इंटरलिंक कर सकते हैं लेकिन दोनों को मिला नहीं सकते। तो ये ग्रोथ एक पार्ट हो गया और उसका डेवलपमेंट भी एक पार्ट हो गया। तो इन जनरल वी आर कंसिडरिंग द growth and development in multicellular organism। ठीक है, तो each of them are dependable with each other। तो दोनों ही ग्रोथ तो पढ़ेंगे अलग से, क्या आपका डेवलपमेंट तो पढ़ेंगे, लेकिन दोनों डिपेंडेबल है ईच अदर पर, यानी एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं, उनको अलग से पढ़ा नहीं जा सकता, दोनों को मिलाकर ही हम पढ़ेंगे। हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ग्रोथ क्या है, ये लिखा है कि ग्रोथ रिफर्स टू साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, weight, shape, etc. Whereas development refers to the proper function of particular organ at particular time, that is specificity will assign to a certain organ for their certain function, but without growth it cannot be happen। तो ये बोल रहा है कि क्या कि ग्रोथ रिफर्स टू साइज, ग्रोथ माने साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, वेट, शेप, इट मीन्स ये सब को ग्रोथ समझ सकते हैं हम।
कि इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं उसको, क्वांटिटेटिवली वी कैन डिफाइन द ग्रोथ इन क्वांटिटेटिव मैनर, बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ नॉट दैट। ये डेवलपमेंट को हम क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम क्वालिटेटिवली समझना होगा हमें, ठीक है। सेकंड में ही ये बोल रहा है कि व्हेयरएज डेवलपमेंट रिफर्स टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर हम एक सोचेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर ठीक है, ब्रेन को सोचेंगे, ठीक है, ब्रेन का ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के बारे में। अगर कुछ दिनों के बाद एक बेबी बढ़ रहा है, उसका ब्रेन का ग्रोथ भी हो रहा है, साइज़ में, लेंथ में, ब्रेड्थ में, वेट में और शेप में भी, लेकिन उसका अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रोथ तो हुआ है, अगर इसमें जैसे लिखा है वेयर डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रॉपर फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर ग्रोथ के साथ साथ उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या उसको हम प्रॉपर फंक्शन हो रहा है बोल के कह सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या, इट रिफर्स द प्रॉपर फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। एक ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, हम कैसे समझ सकते हैं? ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं आएगा किसी भी ऑर्गन का, इसलिए ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। एंड दैट इज स्पेसिफिसिटी विल असाइन टू ए सर्टेन ऑर्गन, ठीक है। तो एक ऑर्गन डेवलप करता है, एक ऑर्गन ग्रोथ करता है, ग्रो करता है, उसके बाद डेवलपमेंट हम हुआ है कैसे जानेंगे? कि उसका एक स्पेसिफिसिटी आ जाता है। ग्रोथ होने के बाद क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। टिश्यू होने के बाद वो टिश्यू सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक वर्क उसको असाइन किया जाता है, ठीक है। तब जाकर हम बोलेंगे कि ग्रोथ के साथ साथ प्रॉपर फंक्शन यानी डेवलपमेंट हुआ है बोल के, ठीक है। तो विदाउट ग्रोथ इट कैन नॉट बी हैपन। तो डेवलपमेंट होने के लिए आपका नेसेसरी है ग्रोथ होना, ठीक है। ग्रोथ आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेवलपमेंट। तो ये फोर्थ पॉइंट को चलेंगे हम अभी। बाय टेकिंग टू पर्सन as child with same age, if one is taller and another one is shorter, then we cannot say that the taller child is more brainy than the shorter one। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम दो बच्चे को लेते हैं, ठीक है, एक है लंबा है और एक छोटा है, वन इज टॉलर एंड वन अदर वन इज शॉर्टर, देन वी कैन नॉट से दैट द टॉलर चाइल्ड इज, ठीक है, वी कैन नॉट से दैट द टॉलर चाइल्ड इज मोर, क्या, टॉलर चाइल्ड इज मोर ब्रेनी देन द शॉर्टर वन। तो इसके हिसाब से उसको टॉलनेस को हम देखकर ये बोल नहीं सकते कि लंबा वाला बहुत ही नॉलेजेस होगा, ठीक है, और छोटा वाला वो है नॉलेजेस नहीं है। तो ऐसे हम कोई चीज़ को ऐसे ही गेस नहीं कर सकते। उसके सेकंड लाइन में ये लिखा है कि इन केस ऑफ द टॉलर चाइल्ड it simply define the physical growth rather mental development, and if we consider the shorter child as more brainy than the taller one, then we have to consider the brain development in case of shorter one more than the taller one, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ टॉलर चाइल्ड इट्स सिंपली डिफाइन द फिजिकल ग्रोथ। हम टॉलर चाइल्ड की लंबा बच्चे का उसको, ठीक है, कंसिडर करेंगे तो उसका दोनों में क्या फ़र्क है? फिजिकल डेवलपमेंट ही, तो एक लंबा है और एक छोटा है, तो उसको गेस करके हम ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। एंड इफ़ वी कंसिडर द शॉर्टर चाइल्ड एज मोर ब्रेनी देन द taller one, then we have to consider the brain development in case of shorter one is more than the taller one। अगर हम ये कंसिडर करेंगे कि छोटा बच्चा शॉर्टर वन इज़ मोर ब्रेनी देन द taller one, देन हम ये कंसिडर करना हमको पड़ेगा कि शॉर्टर वन उसका छोटे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हुआ है देन दैट ऑफ taller one, ठीक है। हम कंसिडरेशन को देखना पड़ेगा, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम आउटकम को ला सकते हैं, ठीक है। हियर इट इज सिंपल डिफाइंस द डेवलपमेंट रेदर देन ग्रोथ। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के कारण ही दोनों में डिफरेंस आ रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट के कारण अपीयरेंस में डिफरेंस आ रहा है फिजिकल ग्रोथ के कारण, लेकिन
डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव इंक्रीज हम बोल सकते हैं, और ग्रोथ मीन्स योर क्वांटिटेटिव इंक्रीज, ठीक है। लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, वेट हो, शेप हो और साइज भी हो, ये आपका ग्रोथ में जाएगा, ठीक है। ग्रोथ को डिफाइन करेगा। और डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिवनेस। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल फेनोमेना, ठीक है। एज इट शुड बी स्टडीड हैंड टू हैंड, ये पैरेलल फेनोमेना है। इसका मतलब ये एक साथ ही चलता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। उसको हम अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, एक को छोड़कर एक को पढ़ नहीं सकते, दोनों को मिलाकर ही हमें पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम इन टोटलिटी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटरलाइंड इंटरलिंक्ड, सॉरी ये इंटरलाइंड हो गया है, माफ़ कीजिए, ये इंटरलिंक्ड होगा, ठीक है, इंटरलिंक्ड होगा। इंटरलिंक्ड होगा, ठीक है, ओके। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मोरोवर कॉम्बाइन द टू प्रोसेस विच प्ले ए वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मोरोवर कॉम्बाइन टू प्रोसेस, क्या क्या, एक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको, ठीक है। ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन टाइम और एज, व्हेयरएज डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव मेजर है और ये रेस्ट्रिक्टेड है एक टाइम के लिए और एक एज के लिए, उसके बाद आपका ग्रोथ नहीं होगा। सपोज आप ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, और जो भी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को आप देख लीजिए, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए और सर्टेन एज के लिए, उसके बाद कोई भी आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देगा। आप देखिए, आप छोटे थे, धीरे 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 आप बड़े हुए हैं, तो आपका एक एज के बाद और ग्रोथ नहीं होगा, किसी भी तौर पर आपकी हाइट इंक्रीज और नहीं होगी, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन व्हेयरएज डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टिल डेथ आपको चलता रहेगा डेवलपमेंट। हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। न्यू इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड योर अपीयरेंस, योर ग्रोथ, ठीक है। लेकिन ये डेवलपमेंट क्या है आपका, हर दिन चलता रहेगा मरने तक, ठीक है। हम थोड़ा हिस्टोरी के बारे में जानेंगे, हिस्टोरी ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एवरी फिलोसोफर वंडरिंग अबाउट द डेवलपमेंट of multicellular organism till the theories of Aristotle called epigenesis came into the picture, ठीक है। बहुत सारे फिलोसोफर क्या क्यूरोसिटी था उनको कि डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, वो जानना चाहते थे। टिल द थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल केम, ठीक है। अरिस्टोटल की थ्योरी आने से पहले बहुत सारे फिलोसोफर ने ये ट्राई किया कि हम कैसे जान सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक। में से एक थे अरिस्टोटल, ठीक है। उनका थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, वो है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, और इसका मीनिंग है ये फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग सेल, इट इज़ कॉल्ड एपिजेनेसिस। व्हाट इज इस टर्मिनोलॉजी को आप याद करें, ठीक है। कोई भी एग्जाम पे एंट्रेंस पर भी ये आ सकता है। एपिजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिजेनेसिस, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग सेल, ठीक है, ओके। अरिस्टोटल कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट for 3 weeks on incubation periods of birds, but the truth behind the development process unanswered, ठीक है। उन्होंने एक 3 वीक्स का एक्सपेरिमेंट किया इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ बर्ड्स लेकर। 3 वीक्स का एक इंक्यूबेशन पीरियड था बर्ड्स का, उसको लेकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो ये आंसर पर, ये आउटकम पर नहीं आ पाए कि कैसे डेवलपमेंट होता है। उन्होंने ट्राई किया था, इसीलिए अरिस्टोटल वाज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ठीक है। वो पहले एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, he was also called as the first embryologist।
और सेकंड में आपका आ रहा है, as we know the developmental process is multicellular or multicellular organism is slow and steady. It starts from a single cell zygote and on the way from equational division resulted in multicellular embryo. तो क्या होता है इन जनरल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल रहता है पहले, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल जाइगोट बोलते हैं उसे, तो वो रहता है। उसके बाद इक्वेशनल डिवीज़न करके क्या होता है, वो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ठीक है। बट दिस फेनोमेना कैन नॉट डिफाइन द लाइफ आफ्टर बर्थ, रेदर इट रेस्ट्रिक्ट टू एम्ब्रियोलॉजी ओनली। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट हो रहा था एम्ब्रियोलॉजी क्यों। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम कह नहीं सकते कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो तक ही हम पढ़ेंगे, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी बियॉन्ड द एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, वो क्या है, लाइफ आफ्टर बर्थ, उसके सब मिला के हम इन टोटलिटी एम्ब्रियो तक आने के प्रोसेस और उसके बाद बर्थ, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबको हम मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्ले ए वाइटल रोल फॉर डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल डेथ, ठीक है। आपको जाइगोट फॉर्मेशन, सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन नहीं, आपका गेमिट फॉर्मेशन से लेकर के आपका टिल डेथ तक जो भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, उसको इन टोटलिटी ये सब मिला के हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक रोल है इस स्टडी में कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये बियॉन्ड द एम्ब्रियोलॉजी और स्टार्टिंग फ्रॉम गेमेटोजेनेसिस टू टिल डेथ, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी वी कैन ट्रेस द होल लाइफ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में लाइफ को ट्रेस करेंगे, कैसे एक जन्म होता है, किस प्रोसेस से लेकर स्टार्टिंग होता है और कैसे ये फ्लो करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे डेवलप होकर, ठीक है, एक लाइफ कम्प्लीटली, एक लाइफ क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हम सबको स्टडी करके उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेसी रिलेटेड टू ग्रोथ, और आप जानते होंगे ग्रोथ के टाइम पर भी कुछ कॉम्प्लिकेसी आती है, लाइक इन प्रीनेटल केस और एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टेज पर भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आता है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, उसके एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ हाजार्डियस कंडीशन भी हो सकते हैं, उसको भी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मेनी अदर रिलेटेड फेनोमेना एंड डिजीजेस, और उसके रिलेटेड डिजीज और क्यों उसके रीज़न क्या है डेवलपमेंट ना होने के, और डिजीज़, ये सब हम मिलाकर डेवलपमेंटल बायोलॉजी कह सकते हैं। इस सब को सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेसी को और उससे रिलेटेड कुछ फेनोमेना, कुछ प्रोसेसेस और कुछ डिजीज़, ठीक है। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोला जा रहा है। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर को उनको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो था हमारा ब्रीफ अबाउट योर हिस्टोरी ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड व्हाट इज़ एंड तो वीडियो में इतना ही। तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं कुछ इलाबोरेशन के लिए, और नोट्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूँगा ब्लॉग का, ठीक है। आप उस पर जाकर इन डिटेल्स इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट वीडियो था आपके लिए, क्योंकि पहला वीडियो है इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज़ का। नेक्स्ट वीडियो में भी हम फेजेस ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिवली हमारा क्या आपका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में भी वीडियो अपलोड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।